बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के व्लॉग में क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। क्रिकेट पाकिस्तान में वाहिद ऐसी पॉजिटिव एंटरटेनमेंट है जिसे नौजवान खेलते हैं, उसे एंजॉय करते हैं और बड़े देखकर एंजॉय करते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हुआ है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने जो टीम इंडिया के मुकाबले के लिए भेजी है, हमारी नज़र में या हमारे दोस्तों की नज़र में वो इस काबिल नहीं थी कि इंडिया का मुकाबला कर सके। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जो पूरी कौम की एंटरटेनमेंट है उसको इस तरीके से डील करना ये कौम के साथ ज़्यादती है। रियासती इदारे देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, हॉकी फेडरेशन हो या स्क्वाश की जो बॉडी है, जो इलेक्टेड बॉडी है, या कोई और खेल का यानी कि फील्ड हो, इसमें रियासत का या इन डिपार्टमेंट्स का कोई हिस्सा नहीं है। ये नौजवान, ये बच्चे खुद रौ पौधों की तरह सामने आते हैं, अपनी सलाहियतें मनवाते हैं। लेकिन जब ये अपनी सलाहियतें मनवा लेते हैं तो फिर ये रियासती इदारों के कंट्रोल में आ जाते हैं। और रियासती इदारे जो हैं, चाहे पीसीबी है, चाहे हॉकी फेडरेशन है, चाहे स्क्वाश का बॉडी है, ये लोग बच्चों को प्रमोट नहीं कर सकते, बच्चों को फेवर नहीं कर सकते। यानी इतने क्लास के प्लेयर्स थे पाकिस्तान में, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इन दोनों नौजवानों की बात हर बंदा कर रहा है कि अगर ये दो नौजवान पाकिस्तान टीम में होते तो शायद इंडिया के साथ जो मैच था उसका रिज़ल्ट कुछ और होता। लेकिन पीसीबी, ज़ाहिर सी बात है, वो एक्सपर्टीज़ उन्हीं के पास हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा तो इस पर ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये वो क्लास है जिसका मुकाबला इस टीम में, पाकिस्तान की मौजूदा टीम में किसी भी शख्स के साथ नहीं किया जा सकता। या पाकिस्तान की टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की क्लास का हो। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब रियासती इदारे, पीसीबी, जिसका काम क्रिकेट के मामलात को संभालना है, टीम की ऑर्गेनाइजेशन है, टीम की रीऑर्गेनाइजेशन है या प्लेयर्स की सिलेक्शन है, अगर वो इस किस्म की टीम इंडिया में किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में भेजकर इंडिया से हारेगी तो उसका सारा ब्लेम भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप नौ आमूज़ बच्चे जो हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, उन पर सारा इल्ज़ाम आप लगाकर आप साइड पर हो जाएं। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप टीम की बेहतर सिलेक्शन करते। सिर्फ बच्चों की हद तक ये कह देना कि जनाब बच्चों ने परफॉर्म नहीं किया। देखिए, इंडिया के साथ हमारे जितने भी मैचेस होते हैं वो एक ख़ास टेंस के माहौल में खेले जाते हैं, उसमें हार जीत मैटर करती है। ज़ाहिर सी बात है, ये बच्चे उसी टेंशन का शिकार हुए और ये बच्चे परफॉर्म नहीं कर सके। जो एक्सपीरियंस्ड लोग थे, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, उनको हमारी टीम सिलेक्शन बोर्ड जो था उसने बाहर निकाल कर बिठाया हुआ था, बल्कि वो टीम का हिस्सा ही नहीं थे। तो ये नाजायज़ बात है, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स के मामलात हैं वो हम सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की तरफ कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। पाकिस्तान में वाहिद क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिस पर तवज्जो भी दी जाती है और लोग इसमें परफॉर्म भी करते हैं, और पाकिस्तानी टीम इसमें परफॉर्म भी कर रही थी। लेकिन इसको भी बाकी गेम्स की तरह ख़राब करने में पीसीबी अपना रोल प्ले कर रही है। जैसे हॉकी फेडरेशन का हुआ है, जैसे स्क्वाश का हुआ है, इसी तरीके से बाकी और बहुत सारी गेम्स हैं जिनका बेड़ा गर्क हमारी रियासत ने, हमारे रियासती इदारों ने किया है। मसलन हम आपके सामने एक बात रखते हैं
कि पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम 5 इदारे स्पोर्ट्स से मुतल्लिक़ काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड है, बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, KPK स्पोर्ट्स बोर्ड है। आप इन स्पोर्ट्स बोर्ड से सिर्फ इतना चेक कर लें या इनसे इतना पूछ लें कि आपने कितने प्लेयर्स नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर प्रोड्यूस करके पाकिस्तान को दिए हैं, आपने रियासत की कौन सी खिदमत की है। आपने आज तक कोई ऐसा प्लेयर इसी स्पोर्ट्स बोर्ड या इसी स्ट्रक्चर के अंडर बनाकर रियासत के हवाले नहीं किया। ये जो नौजवान हैं ये खुद रौ हैं, ये अपनी मेहनत से आगे आते हैं। इनकी तरक्की में, इनकी बेहतरी में, इनकी बेहतर गेम करने की सलाहियत में रियासती इदारों का कोई किरदार नहीं है। हाँ, ये है कि जब ये इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उस वक्त इनको थोड़ा बहुत पॉलिश ज़रूर किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा इन तमाम डिपार्टमेंट्स का, तमाम स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई किरदार नहीं है। अगर हम देखें गेम्स जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो उनका एक खासा है। गेम्स में हमेशा अच्छे तरक्की याफ्ता ममालिक परफॉर्म करते हैं, चाहे आप ओलंपिक्स देख लें, चाहे वर्ल्ड लेवल के कोई भी एथलेटिक्स देख लें। इसमें जो बड़ी ताकतें हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके बच्चे परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बच्चों को पॉजिटिविटी सिखानी है तो आपने गेम्स की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो बच्चे अपनी ज़ाती सलाहियत की बुनियाद पर कौमी टीमों में शामिल हो जाते हैं, उनको भी हमारे जो रियासती इदारे हैं, चाहे PCB है, चाहे स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये लोग उनको ख़राब करते हैं। अब बाबर आज़म या मोहम्मद रिजवान का कोई इतना बड़ा कसूर नहीं था कि उनको टीम से ड्रॉप किया जाता, लेकिन हमने देखा कि उनको ड्रॉप भी किया गया है और उनको खेलने का मौका भी नहीं दिया गया है। पाकिस्तान में क्रिकेट की हद तक जो टैलेंट है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हर शहर में, हर मैदान में, जहाँ पर भी आप देखेंगे कम से कम क्रिकेट ज़रूर खेली जाती है। इस तमाम टैलेंट को ऊपर आने का मौका नहीं मिलता। जाहिर सी बात है कि अभी एक PSL शुरू हुआ है, उससे पहले यह मौका भी नहीं था। इसी तरीके से बाकी गेम्स हैं, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, इनमें किसी जगह पाकिस्तान की कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन हम जानबूझकर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जानबूझकर इन बच्चों को ख़राब कर रहा है। अगर हम देखें पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, जो स्पोर्ट्स से मुंसलिक लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा वेल पेड हैं, सबसे ज़्यादा आमदनी उन्हीं लोगों की है इंडिविजुअल की बुनियाद पर। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो बासलाहियत हैं, रियासत उनकी तरफ तवज्जो नहीं देती और उनको किसी जगह कोई मुलाजमतें या नौकरियाँ या रोज़गार के कोई मौके उनके लिए नहीं मिलते। अगर हमारी रियासत नौजवानों जो स्पोर्ट्स से मुतल्लिक़ हैं उनके रोज़गार के लिए कोशिश करे या कोई स्टेप फॉरवर्ड करे तो यकीनन पाकिस्तान स्पोर्ट्स के मैदान में बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। हम किसी और वीलॉग में पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नौजवान हैं उनके रोज़गार के लिए एक मुकम्मल वीलॉग करेंगे। यहाँ पर आज हम अपना वीलॉग ख़त्म करते हैं और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।